डेमोक्रेसी, हमारा देश सिंकिंग है। माई कंट्री इज गोइंग डाउन। आज हमारी कंट्री में ये दुख जो माता में वो देख रहे हम लोग अपने आप से, और आज भी हम सुधरने को तैयार नहीं। किस तरह हमारे आज देश की हालत हो गई यार, क्या कर दिया तुम लोगों ने हमारे देश का हाल। भिखारी बना के रखती है सबको, बेचारे औरतें अपने आदमियों के कंधे पे जनाजे लेके जा रही है। कब तक खामोश बैठेंगे हम लोग, कब तक खामोश बैठेंगे, क्यों खामोश बैठेंगे। हम भी इस देश के नागरिक है, हमने सब तुम लोगों को वोट दिया है करके, समझे, और तुमको ऊपर बिठाया है। तुम एलिवेट ऐसी नहीं हो जाते हो, लेकिन क्या करें, ये लोग जो हमारे देश के लोग हैं, वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, वी डोंट वांट ब्लडी मंदिर मस्जिद, वी डोंट वांट ब्लडी हिंदू मुस्लिम। यार कम टू द पॉइंट। देश की हालत देखो, शर्म आना चाहिए। सारे गद्दार हैं, हम लोग खुद गद्दार हैं, हम लोग खुद गद्दार हैं, देश में गद्दारी कर रहे हैं, समझे। हम सिर्फ बुटलिकर है, वी आर द ब्लडी बुटलिकर। दारा मुझे जेल में डाल दो, लेकिन आई डाई फॉर माय कंट्री। मैं यहां से बोल रहा हूं, मैं जबान से नहीं बोल रहा सर, समझे। If you people want me to kill me. I'm least bothered of that. I'm least bothered. क्या हो गया यार, कंट्री का क्या हाल हो गया। लोग भीख मांग रहे हैं, हाँ, ऑक्सीजन दे दो, इंजेक्शन दे दो, दवाइयाँ दे दो, बेड दे दो। क्या हमारे कंट्री के लोग भिखारी है क्या? इतनी बड़ी कंट्री है हमारी यार। मैं अपने सारे भारतवासियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, बंद करो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति, बंद करो ये मंदिर मस्जिद की राजनीति, समझे। बहुत है मंदिर मस्जिद, अब हमको हॉस्पिटल चाहिए जो पुराने। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा की आवाज़। दोस्तों, कोरोना वायरस की जो ये दूसरी लहर भारत में आई है, इस दूसरी लहर ने पूरे भारत के अंदर एक कोहराम सा मचा के रखा हुआ है। हज़ारों लोगों की जानें जा रही है इस वायरस के ज़रिए। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात करें या यूपी की हो या मध्य प्रदेश की या गुजरात की, हर जगह से दिल को दहला देने वाली तस्वीरें आ रही है। अस्पतालों के अंदर बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस जो सामने आ रहे, वीडियोस आ रहे, जिसे देख के आदमी का दिल दहल जावे। और इसके बावजूद केंद्र सरकार है, उसे जिस तरीके से इस मामले को हैंडल करना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो नाकाम साबित हो रही है। एक तरफ जहां देश के अंदर लोग कोरोना महामारी के चलते अपनी जानें गंवा रहे हैं, तो वही हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो चुनावी रैलियों के अंदर भाग ले रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेके जो हाई कोर्ट है, चाहे वो मद्रास हाई कोर्ट की बात करें या इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें, उन्होंने कड़ी टिप्पणी की है इस। और मद्रास हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है चुनाव आयोग को क्यों नहीं ये चुनाव रद्द कर देने चाहिए थे, क्यों चुनाव कराए जा रहे हैं राज्यों के अंदर, उनके ऊपर क्यों नहीं हत्या का मामला दर्ज करना चाहिए, ऐसा मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है। मगर इन सब के बावजूद सरकार है या चुनाव आयोग ये मानने को तैयार नहीं। चुनाव हो रहे हैं, रैलियां हो रही है, और उसके साथ ही कोरोना भी बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुमरा के जाने माने प्रसिद्ध समाज सेवक नूरुद्दीन नाइक साहब। इसी विषय पे बात करते हैं और उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे हम। नूरुद्दीन भाई, क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से कोरोना वायरस की ये जो दूसरी लहर भारत में तांडव मचा रही है, हज़ारों लोग इससे उनकी मौतें हो रही, अस्पतालों के अंदर कोहराम बरपा है, ना ऑक्सीजन के अंदर बेड खाली है, ना ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, हर तरफ से एक भयानक की तस्वीर दिखाई दे रही है। और ऐसे समय में जब देश को कोरोना संकट से निकालना चाहिए, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो चुनावी रैलियों में भाग ले रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। क्या लोगों की मौत से ज़्यादा ये चुनाव ज़रूरी है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुन नस्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोइन भाई, बड़ी दुखद घड़ी है, सेंसनेस इतनी दुखद घड़ी है कि मैं न्यूज़ देखता हूँ तो न्यूज़ देखने के बाद में दिल हिल जाता है करके। किस तरह लोग परेशान हैं, नफ्सा नफ्सी है, नफ्सा नफ्सी का आलम है। जो लोग हैं, जिनके लोग पेशेंट्स हॉस्पिटल में हैं,
उनके जो रिश्तेदार है, घर वाले हैं, वो डॉक्टरों के पैरों पे गिर रहे हैं, डॉक्टरों के पैरों पे गिर के उनको रिक्वेस्ट कर रहे कि हमारे लोगों को बचाइए, उनको ऑक्सीजन दीजिए, उनको इंजेक्शन दीजिए, उनको बेड दीजिए। लेकिन डॉक्टर भी बेचारे बदहाल है, क्योंकि देख रहे कि हाल बहुत ख़राब है, पेशेंट्स इतने बढ़ते जा रहे हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन पूरा नहीं हो रहा है। अब ये चाहिए था, ये क्यों हुआ, इतना जो बढ़ा क्यों बढ़ा? आपने 1 साल पहले कोरोना आया, आपकी तैयारी नहीं थी, लेकिन लोगों की मदद से हुकूमत ने लॉकडाउन किया। लॉकडाउन करने के बाद में रेट कम हो गए, इतनी खतरनाक हालत नहीं थी जो अब थी। जब कोरोना थोड़ा सा कम हो गया, इंडिया में काफ़ी कम हो गया, तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि बड़े डॉक्टर्स के साथ में बैठ के पूरा प्लान चेकआउट करते, जिसको हम नेशनल प्लान बोल सकते हैं, जिसको हम नेशनल प्लान बोल सकते हैं कि हमको ये कोरोना अल्लाह ना करे कभी वापस आएगा, तो हमको इसके लिए तैयारी क्या करना चाहिए करके। हमारे घर में अगर कोई शादी होती है तो शादी को लेके हम महीने 2 महीने से हम प्लानिंग करते हैं कि क्या करना चाहिए, किसको दावत देना चाहिए। तो हुकूमत का काम था कि बड़े डॉक्टर्स के साथ में बैठते और नेशनल प्लान तैयार करते कि अगर खतरनाक होता है तो ऑक्सीजन लगेगा तो कहाँ से आएगा, ऑक्सीजन कैसे हम पैदा किया जाएगा, बेड कहाँ से बनावे। इन्होंने तो क्या किया, जो क्वारंटाइन सेंटर जो चल रहे थे उसको डिसमेंटल कर दिया, उसको ही बंद कर दिया, वापस आपको खोलना पड़ा। हाँ, डबल पैसा लग गया। हाँ, तो ये हुकूमत चला रहे कि ये पागलों की तरह काम कर रहे हैं। नूरुद्दीन भाई, हुकूमत को कोरोना से निपटने की तैयारी करने का अच्छा खासा मौका मिला था, लेकिन उन्होंने इस मौके को चुनावी रैलियों के अंदर मतलब व्यर्थ कर दिया। साहब, आप एक बात सुन लीजिए, इन नेताओं को लोगों की जरा भी नहीं पड़ी है। इनको खाली वोट से मतलब है, पावर से मतलब है। इनको पावर दिखाना है लोगों को। एक बार ये जो है आपके वोट ले लेते हैं, उसके बाद में आपको घूम के पूछते भी नहीं है। फिर वो ये चक्कर में रहते कि माल कहां से आएगा। कोरोना गया, उनको लगा था कि जाने दो, मरने वाले मरेंगे, हमको क्या करने का, लेकिन हमको जो इलेक्शन लड़ना है लड़ेंगे। नूरुद्दीन भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? मद्रास हाई कोर्ट ने जिस तरीके से चुनाव आयोग को फटकार लगाई है और उसने बड़ी कड़ी टिप्पणी करते हुए यहाँ तक कह दिया है कि मतलब क्यों नहीं ये जो कोरोना से संक्रमित लोगों की जो मौतें हो रही है उसका हत्या का मतलब आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, इतनी कड़ी टिप्पणी कर दी है। इस बारे में आपका क्या कहना है? शर्म की बात है साहब, चुनाव आयोग को शर्म आना चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है, जो डांट है, ये एक चुनाव आयोग जो होता है, इलेक्शन कमीशन जो होता है, वो कोई 11th स्टैंडर्ड का या 10th स्टैंडर्ड का या ग्रेजुएट नहीं होता है। ये भी यूपीएससी करके आते हैं साहब। यार ब्यूरोक्रेट्स, आज ब्यूरोक्रेट्स हमारे मुल्क के अंदर हिपोक्रेट्स हो गए। इसको क्या करोगे आप बताओ? ब्यूरोक्रेट्स आर हिपोक्रेट्स नाउ। चुनाव आयोग को खुद को चाहिए था कि ये इलेक्शन को रद्द कर देता है, लेकिन चुनाव आयोग नहीं माना ना। जो इलेक्शन उन्होंने रद्द नहीं किया, इसी के लिए, और फिर उन्होंने क्या कहा कि हम तुम्हारी काउंटिंग बंद कर देंगे, तुम्हारी काउंटिंग का परमिशन नहीं देंगे। क्योंकि कोर्ट भी बैठ के देख रहा है सब कुछ कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। आज जो कोरोना फैला है, ये इनके इलेक्शन के कारण फैला है। जो इनकी रैली में लाख आदमी, 50 आदमी, 50,000 आदमी, चाहे वो पैसा दे के ला रहे थे, क्या ला रहे थे, आप देखो क्या हाल हो गया करके। हाँ, शमशान में जगह ही नहीं है साहब। हाँ, शमशान में लोग, अच्छा आप देख लीजिए किस तरह एम्बुलेंस नहीं है। एक आदमी का तो मैंने यूपी में देखा कि उसने अपनी गाड़ी के ऊपर अपने वालिद की बॉडी रख के उसको बांध के शमशान ले गया। शर्म की बात है साहब, शर्म की बात है। आपने क्या तैयारी किया था? 20 लाख करोड़ रुपए आपको मिला था साहब डोनेशन में। लोगों ने कोरोना के टाइम पे आपको, बड़े बड़े उद्योगपति ने पीएम केयर फंड में दिया साहब। अब ये जो है ना, ये राजा हो गए साहब, ये अपने लिए जी रहे, ये मुल्क के लिए नहीं जी रहे साहब। मैं लोगों को बोल रहा हूं कि जब तक तुम अपने मुंह को बंद करके रखोगे, इसी तरह, इससे भी भयानक हालत होगी। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, इससे भी भयानक हालत होगी। क्यों? कि आज जो हमारे मुल्क के लोग हैं वो चुपचाप बैठे हुए, वो तमाशा देख रहे हैं। अगर यही हमारे जो लोग, राजनेता जो पहले के थे, जिन्होंने आजादी की जंगें लड़ी है, जो जेलों में गए,
काला पानी काटे, ब्रिटिश के डंडे खाए, जुल्म खसे, जब जाके देश आजाद हुआ और उन्होंने डंडे खाए और ये लोग मलाई खा रहे। नूरुद्दीन भाई, जिस तरीके से मतलब कोरोना महामारी कहर ढा रहा है, भारत के अंदर लोगों की मौतें हो रही है और हमारे जो प्रधानमंत्री है वो चुनावी रैलियों के अंदर बिजी है। भारत का जब इतिहासकार आने वाले समय में जब भारत का इतिहास लिखेगा तो वो ये ज़रूर लिखेगा कि जब भारत के लोग मर रहे थे, तड़प रहे थे कोरोना वैक्सीन की इंजेक्शन की खातिर, ऑक्सीजन की खातिर, तो हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो चुनावी रैलियों में बिजी था। तो कैसे देखते हैं ये जो मौतें हो रही है और जिस तरीके से बेहिस दिखाई देते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? वो कोई बहस नहीं दिखाई दे रहे साहब, वो कोई बहस नहीं दिखा, वो उनको तो लग रहा है कि ठीक है ये तो होना था, हो गया, देखेंगे आगे। उनको कुछ देखो, इन नेताओं को जरा भी नहीं पड़ी है साहब। आज जो लोग, हमारे मुल्क के लोगों को मैं सलाम करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आज जो लोग मिलके काम कर रहे हैं, जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सब मिलके काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो सो गई साहब, गवर्नमेंट सो गई है। लोग इंजेक्शन के लिए तड़प रहे, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे, लोग एम्बुलेंस के लिए तड़प रहे, लोग बेड के लिए तड़प रहे। क्या क्या हो रहा है तो आप देखिए ना खुद, क्या हालत है। अफसोस हो रहा है साहब, अफसोस हो रहा है। ये अजाब है हमारे पर इतना बड़ा, ये कयामत नहीं दिखती आपको? हाँ, बॉडियां जल रही है लाइन से, मौतें हो रही है, बॉडियां जल रही है लाइन से। आप जो बॉडियां जितनी मौतें हो रही है उसको दबा रहे हो, उसको आप छुपा रहे हो करके। क्या है ये मुल्क, कितनी मेहनत से इसको आजादी मिली है, क्या हाल कर दिया मुल्क को, इस वतन का, हमारे जो भारत इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री वर्ल्ड के अंदर जिसका नाम है, उसका क्या हाल हो गया। आज हमारे मुल्क के लोग तड़प रहे बहुत, इस कदर तड़प रहे कि मैं बता नहीं सकता हूं आपको। जिस तरीके से लोग पूरे भारत में तड़प रहे हैं, अस्पतालों की जो है जो संख्या है वो बढ़ी नहीं है जब से भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है। लेकिन जो थोड़े बहुत हॉस्पिटल है वो अपना ठीक ढंग से उपचार कर रहे हैं मरीजों का। मुमरा के अंदर भी जो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल है वो भी लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। लेकिन एक सरकारी हॉस्पिटल की बहुत सख्त ज़रूरत महसूस हो रही है ऐसे कोरोना काल के समय में। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? साहब देखिए, आज 1 साल हो गए। अगर 1 साल जब कोरोना आके थोड़ा जब कोरोना कम हो गया था, ये हॉस्पिटल का प्रशासन ने इसका काम चालू करना होता था। अभी कल मुमरा में कौन सा एमएमएल का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, टीएमसी हॉस्पिटल है, उसको चालू करना होता था। उसको कैसा भी करके पहला माला तो कंप्लीट करना होता था कि अल्लाह ना करे कभी कोई हादसा, कोरोना छोड़ा ना और भी हादसे होते। और दूसरी भी तो बीमारियां है ना, नहीं ऐसा नहीं है, समझे, बीमारियां होती है। अल्लाह ना करे कभी कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी तो क्या होगा, उसका हाल क्या हो, कहां जाएंगे लोग। तो ये प्रशासन को जरा भी नहीं पड़ी है। आप कल की बात है, आप देख लीजिए जो प्राइम क्रिटिक हॉस्पिटल है उसमें आग लग गई, 4 लोग उसमें ये इंतकाल कर गए। अल्लाह उनकी मगफिरत करे, अल्लाह उनके घर वालों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके अहले आयाल को जो है सब्र कुल्ली अता फरमाए। आप देख सकते कितना बड़ा हादसा हुआ। वो अल्लाह ने बचा लिया ना तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ये बेचारे लोग क्यों जाते वो हॉस्पिटल में? क्योंकि वहां के बजट कम है। मुमरा में साहब लोग कौन रहते हैं मुमरा में? बहुत कम पैसे वाले मिलेंगे आपको, मुट्ठी भर। बाकी तो सब बेचारे जो है, जो हैंड टू माउथ है, रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो। अब उनको अगर कभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, इसके लिए वहाँ चले जाते हैं। जैसा प्राइम क्रिटिक है, बिलाल हॉस्पिटल है, रहमानिया है। अब कालसेकर जो है ना वो एक बड़ा हॉस्पिटल है, लोग जाने के लिए डरते कि उसका बिल बड़ा होगा करके। इस ऐसे हॉस्पिटलों में बिल कम होता है, लोग जाते हैं उसके अंदर, समझे। जैसा अभी आपने कहा कि ऐसे अस्पतालों में बिल कम होता है इसलिए लोग जाते हैं, तो ये अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए? सब इसके अंदर हॉस्पिटल प्रशासन की बिल्कुल जिम्मेदारी है। आप हॉस्पिटल चला रहे हो एंड यू पीपल आर डॉक्टर्स। आखिर वो जो 4 लोगों की मौत हुई प्राइम हॉस्पिटल में, उसका जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? देखिए, उसका जिम्मेदार तो मैं प्रशासन को भी कहूँगा और उसका जिम्मेदार जो मैनेजमेंट है हॉस्पिटल का उनको भी कहूँगा। प्रशासन को इसलिए कहूँगा कि प्रशासन जो है ऐसे हॉस्पिटलों की हर 6 महीने में
1 साल में 3 महीने में उसकी चेकिंग होना चाहिए। सेफ्टी ऑडिट सेफ्टी जब ऑफिसर है तुम्हारा सेफ्टी ऑफिसर आके उसको चेक करना चाहिए करके, फायर ऑफिसर है उसको आके चेक करना चाहिए करके कि भाई क्या इनके सेफ्टी नॉर्म जो हमने बताया इन्होंने उसको अप्लाई किया कि नहीं किया करके, कि जो फायर के जो इक्विपमेंट लगते हैं वो लगाया कि नहीं लगाया करके, क्या क्या तैयारी है इनके पास। तो जब जाके ये तुमने देखा नहीं होगा, ये हमको पता नहीं है कि आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा। और जो मैनेजमेंट है उनको भी सोचना मांगता था, उन्होंने भी प्राइवेट सेफ्टी ऑफिसर को बुलाना मांगता था कि भाई हमारा चेक करो करके, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको चेक कराना मांगता था हर 6 महीने में कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है उसके अंदर लाइट और एयर कंडीशन जो है वो कंप्लीट कंटिन्यू चलती है, तो उसको गर्म भी होती है, वायर कितना लोड लेगा तो गर्म भी होती है। ठीक है, अब ये हुआ इसके बाद में आप देख लीजिए, अगर आज भी आंख नहीं खुलेगी, प्रशासन की आंख आज भी नहीं खुलेगी तो कब खुलेगी मेरे को बताइए ना, कि और लोग मरना चाहिए। नूरुद्दीन भाई, अभी पिछले दिनों यहाँ के जो आमदार है, मंत्री भी है, माननीय जितेंद्र अवाड साहब, उन्होंने मुमरा का दौरा किया था। जब पत्रकारों ने एमएमएल में जो सरकारी हॉस्पिटल है उसको लेकर उनसे सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि हॉस्पिटल तो शुरू हो जाता लेकिन ये लॉकडाउन और कोरोना काल के चलते देरी हो रही है, ऐसा उनका कहना है। मुझे हंसी आती है मोइन भाई कि उन्होंने, मैंने न्यूज़ देखा हूँ, या मुझे तो हंसी आई कि आपने कहा कि भाई लेबर नहीं मिल रहे और 1 साल से, अरे भाई 13 साल से हॉस्पिटल बन रहा है, 13 साल से थोड़ी कोरोना है यहाँ पे, 13 साल से कोरोना है क्या यहाँ पे? नहीं है। तो 1 साल की आप बता रहे कि 1 साल में हुआ, तो अगर पहले ही हॉस्पिटल तैयार होता और 4 माले का तैयार हॉस्पिटल मांगता, 1 माला नहीं मांगता साहब, नहीं तो रखो आपका हॉस्पिटल आपके पास। 4 महीने का हॉस्पिटल, 4 माले का हॉस्पिटल मांगता है, 1 माले का हॉस्पिटल लेके क्या करोगे साहब 12 लाख की आबादी में, समझे? नूरुद्दीन भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से देश के हालात बने हुए, हर तरफ कोहराम मचा हुआ है, कब्रिस्तान के अंदर जगह नहीं है और अर्थियों को जलाने के लिए लकड़ियाँ कम पड़ रही है, ऐसे हालात में रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, आप मुमरा कौसा के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे उनकी ज़िंदगियों को लेके? उनकी जिंदगी, देखो मुमरा कौसा के लोगों को क्या अपील करेंगे साहब, जो कौम को खुद को शऊर नहीं है, जिस कौम को कुछ नॉलेज नहीं है, उनके पीछे कितना आप सर खपाओगे साहब। मुझे यहाँ दुखता इसलिए है कि मैं जब मुमरा में एक आदमी दिखता था, जब से मुमरा में रहता हूँ एक आदमी मुश्किल से दिखता था। नईम खान साहब 4 माले पे रहते थे, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। आप मुझे बताइए, नईम खान साहब जो है मेयर बने, मेयर बनने के बाद में उन्होंने शिवाजी हॉस्पिटल बनाया पहले, 1 साल में मेयर सब तो एक साल का ही होता है, तो उन्होंने हॉस्पिटल तैयार किया क्या नहीं किया? तो कौन कितने साल लगे जरा नईम खान को पूछ लो। उन्होंने उन्हीं के हाथ से ओपनिंग भी हुआ। नईम खान ने जो पहले ये पानी की लाइन आप पुरानी है ना, ये नईम खान साहब लेके आए साहब। सब में पहले मुमरा में टेलीफोन एक्शन लाने वाले नईम खान, मैं और साथ में गए थे कब पनवेल से, समझे? ये आप देख रहे फायर विकेट और पानी की टाकी, ये नईम खान ने बनाया। और आप देख रहे हो कि किस तरह जो वो 2 टाकी मैक में है और 2 टाकी जो है वो इधर कालसेकर के पास है, ये नईम खान के टाइम की है। नूर भाई, आपका कहने का मतलब कि ये जितने भी विकास के कार्य हुए मुमरा के अंदर, ये नईम खान साहब के हाथों हुई है, तो फिर मंत्री जितेंद्र अवाड साहब ने क्या किया शहर? अब उनको ही पूछना चाहिए, प्रशासन को पूछना चाहिए कि आपने क्या काम किया करके, आपने क्या काम किया करके आप बताओ करके। मैंने आपको गिनाया। अगर ये स्टेडियम जो है, ये 2 विलासराव देशमुख साहब को नईम भाई ने लेके आए थे मुमरा। उस वक्त नईम भाई की यहाँ तोती बोलती थी ना साहब, तो नईम भाई ने जब लेके आए, तो जब विलासराव देशमुख साहब ने ये स्टेडियम का अनाउंस किया था, अगर वो 2005 में 2007 में अगर एक्वायर नहीं हुआ था, तो आपको लगता है 2009 के बाद में आपको स्टेडियम मिलता क्या? आपको मिलता क्या? हाँ, वो स्टेडियम नहीं मिलता साहब आपको, वो भी चला जाता था सब। लेकिन वो पहले हो चुका और उसका गठन होने के बाद में वो बाउंड्री मार के उसका जंतरे साहब थे, जंतरे साहब के टाइम पे जो है वो स्टेडियम का काम चालू हो गया था साहब। नूरुद्दीन भाई, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा। जहाँ तक मुझे जानकारी, आप कभी मंत्री जितेंद्र अवाड साहब के काफ़ी मतलब उनके समर्थक हुआ करते थे, काफ़ी करीबी माने जाते थे, आखिर क्या वजह है, क्यों आप उनके विरोध में आ गए? मैं विरोध में नहीं हूँ साहब, आई एम नॉट अगेंस्ट हिम। मेरी उनसे मेरी दोस्ती उनकी बहुत पहले से, जब यहाँ आमदार भी नहीं थे। जब 2009 में हमने उनको यहाँ लाया, क्योंकि जिस तरीके से मतलब आप बातें करते हैं उनको लेके, तो आपकी बातों में विरोध
प्रकट होता है। देखिए, मैं आज भी जितेंद्र अवार्ड के साथ में हूं, उनके फेवर की बात करूंगा जब अच्छा काम करेंगे। मैं उनको यही बता रहा हूं कि आप मुमरा को एक ऊपर वाले ने आपको चांस दिया, तो आपको पावर दिया, तो आपको पावर करो ना यार। ये रोड छोड़ो ना, रोड का क्या, रोड दिखावे का काम है साहब रोड का। अल्लाह ना करे कोई भयानक यहाँ हादसा हो जाएगा, आप कौन से हॉस्पिटल में जाओगे साहब? हेल्थ मिनिस्टर किसका है साहब? कांग्रेस का है। आप जाके उनसे पूछिए ना कि भाई हॉस्पिटल क्यों इतने साल से 12 साल से नहीं बन रहा है करके। हॉस्पिटल 12 साल से जो कांग्रेस के टाइम से चालू हुआ था, ये बन क्यों नहीं रहा है करके, तो आपको पता चलेगा। अब तो मैं चाहता हूं लोगों को कि भाई यहाँ के लोगों ने मिलके राजेश टोपे साहब के पास और उद्धव जी ठाकरे के पास, जो हमारे सीएम है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, मैं उनको सल्यूट कर जाऊं जो काम कर रहे हैं, उनके पास जाके बैठ के मुमरा के ताल्लुक से बात करना चाहिए। क्या ये हॉस्पिटल हम सबर कर रहे, कल हादसा अगर बड़ा हो गया, ये हादसा छोटे में टल गया सर, ये हादसा छोटे में टल गया। अगर यही हादसा बड़ा होता तो क्या होता था? हाँ, अल्लाह ना करे काल से करे, बड़ा हॉस्पिटल है, वहां मरीज ज्यादा रहते, अल्लाह ना करे कभी हुआ तो क्या करोगे साहब आप? हाँ, तो आपको चाहिए कि हमको मिलके, अब यहाँ के लोगों को जरूरत ही नहीं है इन चीजों की, हमारे लोगों को दिमाग में नहीं है कि हेल्थ और ये सब बहुत जरूरी है करके। अब कौसा का जो एमएम वैली का जो मनपा का सरकारी हॉस्पिटल है, जल्द से जल्द शुरू हो जाए, उसके लिए आप शासन प्रशासन से और यहाँ के जो आमदार है, मंत्री हैं, माननीय जितेंद्र अवार्ड साहब, उनसे क्या अपील करना चाहिए? मैं जितेंद्र अवार्ड साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए अवार्ड साहब की पोजीशन बहुत बड़ी है, कद्दावर नेता है और एक मर्द नेता है जो कर सकते। अगर उन्होंने जिस दिन लगा उनको कि नहीं यार अब तो जो है बहुत हो गया, अब ये हॉस्पिटल तैयार होना चाहिए, उन्होंने दिल पे ले लिया, मैं हकीकत बता रहा हूँ, उन्होंने दिल पे ले लिया, ये हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं एक पूछना चाहता हूं कि ये हॉस्पिटल म्युनिसिपालिटी का काम है, आपके 20 कॉर्पोरेटर है ना साहब, क्या करते? आप में हिम्मत नहीं है, रिजाइन करो ना यार आप लोग, आप रिजाइन करके हट जाओ। अगर कॉर्पोरेटर में इतनी हिम्मत नहीं है कि हॉस्पिटल तैयार कर सके, बैठ के कमिश्नर से बात कर सके, बैठ के अपने आमदार साहब से बात कर सके, तो क्या फायदा आपका रह के इस कुर्सी पे बैठ के क्या फायदा आपका? मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? सही। 20 कॉर्पोरेटर है साहब, 20 कॉर्पोरेटर मिलकर नहीं बना सकते थे हॉस्पिटल? हाँ, 20 कॉर्पोरेटर कुछ नहीं कर पाए हॉस्पिटल के लिए, तो आगे क्या होने वाला है? एक ही आदमी है वो। अगर जितेंद्र अवार्ड साहब ने मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मेरा क्या लेना देना आपके साथ में, ना मेरा आपने मेरा कुछ खाया ना मैंने आपका कुछ खाया हूं, लेकिन मैं मुमरा में जब से रहता हूं यहां आदमी नहीं दिखता था। हमने किस तरह यहां पापड़ बेला है मुमरा के अंदर, नए जो लोग आए उनको नहीं पड़ी होगी, हमको आज भी मुमरा की फिक्र है, बिकॉज यहां जो गरीब गुरबा मुफलिस जो रहते हैं वो बिगर दवाइयों के दुनिया से जा रहे हैं, उनको दवाइयां नहीं मिल रही है साहब। ऑक्सीजन की आप झाड़ लगा रहे हो, इतने बड़े बड़े प्लांटेशन काट के फेंक दिया म्युनिसिपालिटी ने साहब, प्रशासन ने। मैं जाके लड़ा हूं प्रशासन से मैंने बोला क्या कर रहे हो करके, ये हमारी एक जान है, आज आप प्रशासन जो है पेड़ लगा रही है करके। दिस इज हिपोक्रेसी यार, बंद करो ये सब हिपोक्रेसी। हमारा देश थिंकिंग है, माई कंट्री इज गोइंग डाउन, समझे? आज हमारी कंट्री में ये दुख जो माता में वो देख रहे हम लोग अपने आप से, और आज भी हम सुधरने को तैयार नहीं। किस तरह हमारे आज देश की हालत हो गई यार, क्या कर दिया तुम लोगों ने हमारे देश का हाल, भिखारी बना के रख दिए सबको। बेचारे औरतें अपने आदमियों के कंधे पे जनाजे लेके जा रही है। कब तक खामोश बैठेंगे हम लोग? कब तक खामोश बैठेंगे? क्यों खामोश बैठेंगे? हम भी इस देश के नागरिक है, हमने सब तुम लोगों को वोट दिया है करके, समझे, और तुमको ऊपर बिठाया है, तुम एलिवेट ऐसे ही नहीं हो जाते हो। लेकिन क्या करें, ये लोग जो हमारे देश के लोग हैं, वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, वी डोंट वांट ब्लडी मंदिर मस्जिद, वी डोंट वांट ब्लडी हिंदू मुस्लिम। यार कम टू द पॉइंट, देश की हालत देखो, शर्म आना चाहिए। साले गद्दार है, हम लोग खुद गद्दार है, हम लोग खुद गद्दार है, देश से गद्दारी कर रहे, समझे। हम सिर्फ बूट लिकर, वी आर द ब्लडी बूट लिकर। दारा मुझे जेल में डालना है डाल दो, लेकिन आई डाई फॉर माई कंट्री। मैं यहां से बोल रहा हूं, मैं जबान से नहीं बोल रहा हूं सब, समझे। If you people want me to kill me. I'm least bothered of that. I'm least bothered. क्या हो गया यार, कंट्री का क्या हाल हो गया? लोग भीख मांग रहे हैं, हाँ, ऑक्सीजन दे दो, इंजेक्शन दे दो, दवाइयां दे दो, बेड दे दो।
क्या हमारे कंट्री के लोग भिखारी है क्या? इतनी बड़ी कंट्री हमारी यार। मैं अपने सारे भारतवासियों से रिक्वेस्ट करता हूं, बंद करो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति, बंद करो ये मंदिर मस्जिद की राजनीति। समझे? बहुत है मंदिर मस्जिद। अब हमको हॉस्पिटल चाहिए। जो पुराने हॉस्पिटल बन गए। नाउ द पीपल शुड, उनको प्रेशर डालना चाहिए, प्रेशराइज गवर्नमेंट कि हमको हॉस्पिटल बनाओ करके। आज हाल तो देख लिया आपने, अल्लाह ना करे इसके बाद में कोई दूसरी बीमारी चालू हो जाएगी, क्या करोगे आप करके? आज औरतें रो रही है, रो रही है। समझे? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सॉरी मैंने थोड़ा जज्बात में आके बोल दिया, समझे, मुझे माफ करना अगर मैंने कुछ गलत लैंग्वेज बोला। मैं रिक्वेस्ट करता हूं जितेंद्र आवाड साहब से, मुमरा एक ऐसी जगह है जहां आप जानते हो, आप प्लीज मेहरबानी करके ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल चालू कराइए और 4 माले का दीजिए हमको। हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आपके पैर पकड़ने को तैयार है। आई एम रेडी टू टच योर फीट, प्लीज ये कंस्ट्रक्ट करके हॉस्पिटल तैयार कीजिए करके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।